आपका फिर से एक बार स्वागत है डरावने किस्से यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट राज। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम कार्तिक है। यह घटना आज से 2 साल पुरानी है, जब मैं अपने नाना जी के घर उनसे मिलने गया था। जब मैं अपने नाना जी से मिलने के लिए उनके घर गया था तो वो मुझे देखकर बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि मैं पूरे 12 साल बाद उनसे मिलने गया था। नाना जी के घर के पीछे एक कब्रिस्तान था और ठीक उसके बराबर में एक बहुत पुरानी हवेली थी, और वो हवेली बहुत बड़ी थी। उस हवेली को देखकर बहुत डर लगता था, क्योंकि उस हवेली के आसपास सूखे पेड़ लगे हुए थे, जो कि रात के अंधेरे में किसी डरावने भूत से कम दिखाई नहीं देते थे। एक बार रात में मैं अपने कमरे में अपने कॉलेज की किताबें पढ़ रहा था। उस रात बहुत बारिश भी हो रही थी। इतने में जोर से बिजली गिरने की आवाज़ आई और मैं एक बार के लिए बहुत डर गया। उस आवाज़ को सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। फिर मैंने थोड़ी देर बाद पानी पिया और अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो हवेली के बाहर जो सूखे पेड़ लगे थे वो पूरी तरह से जल चुके थे। वो बिजली शायद उन्हीं पेड़ों पर गिरी थी। इतने में किसी ने मेरे कमरे के दरवाजे को बहुत जोर से बजाया। लेकिन जब मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वहाँ मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। यह देखकर मैं बहुत हैरान था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने बिस्तर पर सोने के लिए आ गया। जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर आया तो फिर से किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाया और फिर बाहर से आवाज़ आई, कार्तिक बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? इस बार दरवाजे पर मेरे नाना जी थे, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। यह देखकर मैं फिर से हैरान था, क्योंकि मुझे दरवाजे के बाहर से मेरे नाना जी की आवाज़ आई थी, लेकिन दरवाज़ा खोलने पर वहाँ मेरे नाना जी नहीं थे। फिर बाद में जब मैं अपने नाना जी के कमरे में गया तब मैंने देखा मेरे नाना जी सो रहे थे। पता नहीं, मुझे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था और उस डर के मारे मेरे माथे से पसीना टपक रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में आ गया और सो गया। सुबह होने पर मैंने अपने नाना जी से पूछा, नाना जी, क्या रात को आपने मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाया था? क्या आप मेरे कमरे के बाहर थे और क्या आपने मुझे आवाज़ दी थी? रात को मैंने आपकी आवाज़ सुनी थी मेरे कमरे के बाहर से। यह सुनकर मेरे नाना जी ने मुझसे बोला, नहीं, मैं तो कल जल्दी सो गया था। पता नहीं तू भी रात भर क्या करता रहता है, इतनी देर तक जगा रहता है। जल्दी सो जाया कर, और आगे से ऐसी कोई भी आवाज़ सुनाई दे तो उस पर ध्यान मत देना, उन्होंने घबराते हुए बोला। उनकी यह सब बातें सुनकर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे नाना जी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। फिर मैंने बातों बातों में ही उनसे उस पुरानी हवेली के बारे में पूछा, नाना जी, वो जो पुरानी हवेली है, क्या उसमें कोई रहता नहीं है? यह सुनकर मेरे नाना जी ने मुझे डांट दिया और बोले, तुम सुबह से कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हो, और तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। अब दोबारा से उस हवेली की बातें मत करना, उन्होंने गुस्से में बोला। मैं बस अपने मन ही मन में यह सोच रहा था कि मेरे नाना जी मुझसे क्या छिपा रहे हैं और हवेली के नाम से इतना क्यों गुस्सा कर रहे थे। मेरे अंदर ऐसे बहुत से सवाल थे और उन सवालों का जवाब शायद वो पुरानी हवेली थी। शाम के समय में मैंने घर से बाहर निकलने के लिए एक बहाना बनाया और मैं अपने नाना जी से बोला, नाना जी, मुझे बाहर मोबाइल रिचार्ज कराने जाना है, मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया। तो मेरे नाना जी ने मुझसे बोला, ठीक है,
लेकिन जल्दी आ जाना, हमें साथ में डिनर भी करना है। जब मैं घर से बाहर निकला तो मैंने उस पुरानी हवेली को देखा, और जैसे ही मैंने वो हवेली देखी तो पता नहीं क्यों मैं अपने आप ही खुद उस हवेली की तरफ खींचा चला गया और उस हवेली की तरफ बढ़ने लगा। तभी पीछे से मेरे नाना जी की आवाज़ आई और उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए बोला, वापस घर में आओ, तुम कहीं नहीं जाओगे। और उन्होंने मुझे वापस घर में बुला लिया। उनको शायद मुझ पर शक हो चुका था, इसलिए वे मेरे घर से बाहर निकलने पर मुझे पीछे से देख रहे थे कि मैं कहीं उस हवेली की तरफ तो नहीं जा रहा। उनके इस बर्ताव से मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि मेरे नाना जी मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा नाना जी के सोने के बाद मैं उस पुरानी हवेली में जाऊंगा और देखूंगा उसमें ऐसा क्या है जो मेरे नाना जी मुझसे छिपा रहे हैं और हवेली के नाम से इतना गुस्सा करने लग जाते हैं। रात में नाना जी के सोते ही मैंने धीरे से मेन डोर खोला और बाहर से बंद करके उस पुरानी हवेली की तरफ बढ़ने लगा। मेरे हाथ में एक टॉर्च थी। उसी टॉर्च की मदद से मैं रात के अंधेरे में अपना रास्ता देख पा रहा था। अब मैं पुरानी हवेली के पास पहुंच चुका था। जैसे ही मैं उस पुरानी हवेली के मेन डोर के पास पहुंचा तो मुझे मेरे पीछे से किसी की बोलने की आवाज़ आई, तुम्हें इस समय इस हवेली के पास नहीं होना चाहिए, चले जाओ, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। मैंने एकदम से चौंकते हुए अपने पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। फिर मैंने वापस उस हवेली के मेन डोर की तरफ देखा तो बाहर से एक बहुत बड़ा पुराना ताला लगा हुआ था। मैंने उस ताले को तोड़ने के लिए वहीं पास में पड़ा एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और जोर से उस ताले पर मारा, जिससे वो ताला टूट गया और नीचे गिर गया। ताले के टूटते ही मैंने हवेली का मेन डोर खोल लिया और हवेली के अंदर चला गया। मेरे अंदर जाते ही उस पुरानी हवेली का मेन डोर धीरे से बंद हो गया। मुझे उस हवेली में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। उस हवेली में बहुत अंधेरा भी था। मैं बस टॉर्च की मदद से ही उस हवेली के अंदर देख पा रहा था। उस पुरानी हवेली में चारों तरफ मकड़ियों के जाले लटके हुए थे और मैं उन जालों को हटाता हुआ हवेली में घूम रहा था। मैंने सामने देखा दीवार पर किसी जानवर का कंकाल लटका हुआ है और उसे देखकर मैं बहुत जोर से चिल्लाया। फिर मेरे हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई और बंद हो गई। टॉर्च के बंद होते ही उस पुरानी हवेली में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे अपने पीछे से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। उस बच्चे की रोने की आवाज़ें पूरी हवेली में गूंज रही थी, फिर बाद में एकदम से बंद हो गई। मैं उस आवाज़ को सुनकर चारों तरफ घबराते हुए देखने लगा और साथ में टॉर्च को जलाने की कोशिश करने लगा। तभी एकदम से टॉर्च जल गई। टॉर्च के जलते ही मैंने फिर से चारों तरफ देखा तो मुझे वहाँ कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दिया। तभी मैंने सामने दीवार पर देखा, वहाँ पर एक बिजली का बोर्ड लगा हुआ था जिसमें बहुत सारे स्विच थे। मैंने उनमें से एक स्विच को ऑन कर दिया और उस स्विच को ऑन करते ही उस पुरानी हवेली में लगी हुई लाइटें जल गईं, जिससे अब हवेली में उजाला हो गया था। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी क्योंकि अब हवेली में अंधेरा नहीं था और मुझे अब डर भी नहीं लग रहा था। उस पुरानी हवेली में बहुत से कमरे थे। मैं उन कमरों को खोलने की कोशिश करने लगा। तभी मैंने एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ बहुत तेज थी। उस आवाज़ को सुनकर मैं डर गया। तभी मैंने देखा उस हवेली में एक आखिरी कमरे का दरवाज़ा खुल गया था और उसमें से दो पतले पतले हाथ बाहर आ रहे थे। उन हाथों को देखकर मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया और घबराते हुए पूछा, कौन है? वहाँ कौन है? मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। मेरे यह बोलते ही वो दोनों हाथ वापस कमरे के अंदर चले गए। उन हाथों के अंदर जाते ही
मैंने बाद में सोचा क्यों ना मैं अंदर जाके देखूं उस कमरे में कौन था, और मैं उस कमरे के अंदर चला गया। मेरे अंदर जाते ही मेरे सामने एकदम से बहुत तेज उजाला हुआ और मैंने देखा उस उजाले में मुझे 4 लोग दिखाई दे रहे थे, जिसमें से एक आदमी ने गन पकड़ी हुई थी और बाकी के 3 लोग बंधे हुए नीचे बैठे हुए थे। यह सब देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई मूवी देख रहा हूँ। फिर बाद में जिस आदमी ने गन पकड़ी हुई थी उसने उन तीनों लोगों को जान से मार दिया था। मरने वालों में एक आदमी और एक औरत और शायद उनका बच्चा था। उन लोगों के मरने के बाद फिर उस आदमी ने उन तीनों लोगों की लाशों को ऊपर छत से लगे झूमर से लटका दिया था। उसे देखकर यह लग रहा था शायद वे उन लोगों की लाशें छिपाने की कोशिश कर रहा हो। फिर बाद में उस आदमी ने भी खुद को गोली मार ली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था यह सब मैं क्या देख रहा हूँ। तभी मेरे सामने से एक भयानक साया भागते हुए आया और उस साये ने मुझे बहुत जोर से धक्का दिया, जिससे मैं चिल्लाता हुआ नीचे गिर गया और फिर मेरी आंखें बंद हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैं मेरे नाना जी के घर में अपने कमरे में था और मेरे सामने मेरे नाना जी खड़े थे। दोस्तों, पुरानी हवेली की कहानी का पार्ट 1 अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। आपके लाइक से हमें खुशी मिलती है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आगे मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।